friends, I am Dr. Rita Bell. I am Senior Diet and Lifestyle Management Counselor at Dr. Tayal's Ayurveda and Panchkarma Center, Sector 44C, Chandigarh. My basic purpose of making this video is that most of the doctors and dietitians advise you to consume more seasonal fruits, salad, vegetables, nuts, berry mix if you really want to approach the good health. More of water also. In this video, I would explain the logic behind this. इसके पीछे लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है, क्यों ये सारी चीज़ें आपकी हेल्थ के लिए अच्छी हैं. सो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा एंड नेचुरोपैथी, हमारा जो मील का कंपोजिशन है वो बैलेंस कंपोजिशन वो इस तरीके से है कि आपको 80% अल्कलाइन डाइट लेनी है एंड 20% एसिडिक फूड लेना है. अब जो अल्कलाइन एंड एसिडिक फूड को मेजर करने के लिए एक पीएच वैल्यूज़ होती हैं. हर जो भी आप फूड खाते हो, जो भी आप ड्रिंक लेते हो, उसकी एक पीएच वैल्यू होती है. अब पीएच वैल्यू क्या है? पीएच का जो फुल फॉर्म है वो है पावर ऑफ हाइड्रोजन. दिस इज़ अ स्केल जिसकी नंबरिंग 0 to 14 तक होती है. तो इसका जो मिड है वो 7 नंबर है. तो 7 इज़ न्यूट्रल. 0 to 7 जो भी मील का पीएच लेवल 0 to 7 के इन बिटवीन आता है वो एसिडिक फूड लिस्ट में जाएगा. और जिस भी ड्रिंक का या मील का पीएच वैल्यू 7 to 14 के बीच में आता है वो अल्कलाइन या बेसिक फूड लिस्ट में कैटेगरी में आता है वो. तो जैसे कि फ्रेंड, हमारा जो वाटर है उसका पीएच लेवल 7 है, ये न्यूट्रल में काउंट होता है. और जो हमारा ब्लड है, ये जो पॉइंट है बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनने वाला है. जो हमारा ब्लड है इसका पीएच वैल्यू है 7.4, जो कि ज़्यादा अल्कलाइनिटी में आता है. तो अगर मान लो हमने बहुत ज़्यादा एसिडिक फूड कंज्यूम करना शुरू कर दिया, जैसे कि हमने मिल्क टी लेनी शुरू कर दी, रिफाइंड शुगर लेनी शुरू कर दी, जंक फास्ट फूड, आउटसाइड फूड ज़्यादा लेना शुरू कर दिया, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो पीएच वैल्यू, जो हमारा ब्लड की पीएच वैल्यू है वो 7.4 से रिड्यूस होती जाएगी. इट मीन्स हमारा ब्लड ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा. तो फ्रिक्वेंटली एंड कंटिन्यूसली लॉन्ग टाइम तक अगर आप ऐसा फूड खाते रहे तो ब्लड अपने आप को नॉर्मल करने के लिए खुद ही एक्शन लेगा, बिकॉज ये बहुत स्मार्ट है. तो हमारा जो ब्लड है हमारी बोन्स में से कैल्शियम्स को खींचना शुरू कर देगा. तो जो लोग आज की डेट में बहुत एसिडिक फूड खाते हैं उनको कुछ ईयर्स के बाद या कुछ टाइम्स के बाद क्या होगा, उनको ओस्टियोपोरोसिस एंड आर्थराइटिस इन ट्रबल्स को फेस करना पड़ता है. सो फ्रेंड्स, अब आप आई नो कि आपको पता होना चाहिए कि आपका अल्कलाइन एंड एसिडिक फूड लिस्ट कौन कौन से हैं. इसके लिए आप पेन एंड डायरी लो और इसको जोट डाउन करो. आपका जो एसिडिक फूड लिस्ट में फूड आता है वो है आपका मिल्क टी, क्योंकि इसमें पत्ती होती है तो वो टैनिन जो है आपके एसिडिक लेवल को बढ़ाएंगे. एंड कॉफ़ी, सॉसेजेस, जो भी टोमेटो सॉस, पैक्ड फूड, जंक फूड, फास्ट फूड, रिफाइंड शुगर्स, रिफाइंड ऑयल्स, केमिकल स्प्रेड फूड, प्रिजर्व्ड फूड जो ऑलरेडी मतलब पैकेट्स में आता है, उसमें सॉल्ट डाला जाता है और केमिकल्स डाले जाते हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए. तो ये सब हमारी बॉडी को एसिडिक ज़्यादा कर देते हैं. इसके अलावा जो आउटसाइड फूड, रेस्टोरेंट का जो फूड है, एक तो वो फ्रेश नहीं होता, ऊपर से वो बहुत ज़्यादा स्पाइसेस को यूज़ करते हैं, तो ये एंड ऑफ द डे हमारी बॉडी को एसिडिक कर देते हैं. अब नेक्स्ट है आपका अल्कलाइन फूड लिस्ट में जो आपको 80% लेना है, जो आपको ज़्यादा लेना है. ओके, अब आपको कैसे पता चलेगा आपकी बॉडी जो है अल्कलाइन होती जा रही है? इसके कुछ सिम्टम्स आपको अपीयर होंगे, लाइक ब्लेमिशेस, हमारी स्किन पर ब्लेमिशेस आना, पिंपल्स आना, या एसिडिटी होना, ठीक है, गैस्ट्राइटिस की ट्रबल्स होना. ये सब हमारी बॉडी हमें सिग्नल दे रही है कि हमारी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा एसिडिक हो रही है. और अगर किसी को आर्थराइटिस है, इट मीन्स वो बहुत टाइम से एसिडिक फूड खा रहे थे क्लाइंट्स हमारे. अल्कलाइन फूड लिस्ट आप जॉट डाउन कीजिए, बिकॉज इसको आपने ज़्यादा लेना है हेल्दी रहने के लिए. इसमें आ जाता है सबसे पहले प्लेंटी ऑफ वाटर, प्लेंटी ऑफ जूसेस भी आ सकता है. आगे सीजनल फ्रूट्स, सीजनल वेजिटेबल्स, नट्स, ड्राई फ्रूट्स, एज वेल एज होममेड मील्स, क्योंकि घर का खाना फ्रेश होता है.
जितनी भी हर्बल टीज़ हैं, स्पेशली जो फ्लोरल टीज़ हैं जैसे जैस्मीन, कैमोमाइल, लिवेंडर, रोज़ पेटल टी, हिबिस्कस रोज़ा टी, ये सारी जो टीज़ हैं ये अल्कलाइन फूड ड्रिंक्स में आ जाती हैं। जितना भी जो फूड है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग से प्रोड्यूस हुआ है ये भी अल्कलाइन होता है। जब हम इसको ग्रोथ के लिए, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए अगर हम केमिकल्स यूज़ करेंगे जो वो प्लांट्स को ज़्यादा एसिडिक बना देते हैं, और वैसे ही हम कंज्यूम करेंगे तो हमारी बॉडी का एसिडिक लेवल बढ़ जाएगा। सो हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोड्यूस फूड ही खाना चाहिए। और फूड की प्रिपरेशन क्या, ये तो मील हो गया। एक होता है कि हमारा हमारा स्टाइल कैसा है फूड खाने का। अगर वो फूड किसी फूड की प्रिपरेशन कैसी हुई है, उसमें पॉजिटिव वाइब्रेशन जाना बहुत ज़रूरी है। जो फूड की प्रिपरेशन है वो किसी सात्विक भाव से बनाना चाहिए। कोई भी ऐसा इंसान जिसमें पॉजिटिव वाइब्रेशंस हों। नेक्स्ट जो है, फूड लेते टाइम हमें बिल्कुल कंसंट्रेट होके सुख आसना में बैठ के बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होके, बिकॉज स्ट्रेस लेंगे तो कॉर्टिसोल लेवल बढ़ेंगे और ये हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स और ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, तो बॉडी एसिडिक होती जाएगी चाहे आप अल्कलाइन फूड भी ले रहे हो। तो आपको बिल्कुल स्ट्रेस फ्री, माइंडफुल, कॉन्शियस होके फूड लेना है। कोई भी डिस्ट्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए। नो टीवी, नो मोबाइल, टोटली फोकस ऑन फूड। और कुछ लाइफस्टाइल्स भी इसके बाद मैं आपको कुछ लाइफस्टाइल बताऊंगी जिससे आप अपनी बॉडी का अल्कलाइन एंड एसिडिक जो लेवल है वो 80-20 रेशो में बैलेंस कर सकते हो। आपको अर्ली मॉर्निंग उठना है। आयुर्वेदा में भी लिखा है आपको ब्रह्म मुहूर्ता में उठना है। क्यों? इससे क्या होता है, जब आप जेंटल सनलाइट एक्सपोजर लेते हो मॉर्निंग में, तो उससे क्या होता है कि हमारी जो सनलाइट है वो गुड कोलेस्ट्रॉल के साथ मिलके विटामिन डी की फॉर्मेशन, विटामिन D3 की फॉर्मेशन करता है। अब वो जो विटामिन D3 है वो हमारी बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। तो कैल्शियम क्या है? वो अल्कली है। तो इट मीन्स आपकी बॉडी को अल्कलाइन करने में सनलाइट का भी बहुत ज़्यादा साथ है। नेक्स्ट जो है, आपको फ्रेश एयर एक्सपोजर भी चाहिए। तो आई थिंक मॉर्निंग टाइम इज़ द बेस्ट टाइम, बिकॉज इस टाइम आपकी एयर जो है पोल्यूशन फ्री होती है। वाता का टाइम है, क्लैरिटी का टाइम है। इस टाइम आप मेडिटेशन भी कर सकते हो। तो आप अकॉर्डिंग टू योगिक साइंस हमारी बॉडी का जो डिटॉक्सिफिकेशन है 70% आपकी ब्रीदिंग से होता है। तो अगर हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हैं तो आपका 70% ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस फ्रेश एयर एक्सपोजर से ही हो जाएगा। एंड 30% जो डिटॉक्स है वो यूरिन एक्सक्रीशन, स्टूल एक्सक्रीशन एंड स्वेटिंग से होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई वीडियो। तभी तो मैं बोलती हूँ कि जो आयुर्वेदा है उसकी न्यूट्रिशन के अंदर होलिस्टिक न्यूट्रिशन आ जाता है। इसमें आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस गाइडेंस भी दी जाती हैं और आपको डाइट की मॉडिफिकेशन गाइडेंस भी दी जाएंगी अकॉर्डिंग टू योर बॉडी कॉन्स्टिट्यूशंस। और आपने फूड अल्कलाइन, एसिडिक बहुत ही ध्यान से माइंडफुल होके सिलेक्ट करना है। फूड्स को कंपैटिबल भी होना चाहिए, जो मेन पॉइंट था ये तो मुझे भूल ही गया। तो आपका फूड जो है कंपैटिबल भी होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जैसे रेड डिश है उसको आप मिल्क के साथ नहीं ले सकते, ये नहीं तो ये आपके दोषास को विशिएट करेगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। फ़िश को दूध के साथ नहीं लेना चाहिए, ये आपकी स्किन प्रॉब्लम्स को करेगा। ल्यूकोडर्मा, विटिलिगो, इन प्रॉब्लम्स को जनरेट करेगा। चिकन एंड दही प्रोडक्ट, जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, इन दोनों का कम्बिनेशन इज़ ऑल्सो इनकम्पैटिबल। तो आपको कंपैटिबल फूड लेना है, इनकम्पैटिबल फूड नहीं लेना है। सो थैंक यू। इफ़ यू वांट टू गेट मोर information through me, stay connected with me, as well as I would say goodbye, stay healthy and stay happy forever. Thank you.